कभी कभी क्रिकेट के अहम फैसले मैदान पर नहीं बल्कि बंद कमरों में होते हैं, जहां न कैमरे होते हैं न माइक। लेकिन वही फैसले आने वाले सालों का इतिहास तय कर देते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बताया जा रहा है कि देर रात बीसीसीआई के सबसे प्रभावशाली दफ्तर में एक खास बैठक हुई, जिसका एकमात्र एजेंडा था 2027 वर्ल्ड कप। इस मीटिंग में जय शाह, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे। हालांकि इस चर्चा का मुख्य केंद्र थे रोहित शर्मा। करीब रात 12 बजे रोहित को तुरंत बुलाया गया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, सामने आंकड़े और फाइलें रखी थीं और सभी की नजरें उन पर टिकी थीं। जय शाह ने सीधे पूछा, 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या करना होगा? कुछ देर की चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, अगर सच में जीतना है तो सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा। मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, रोहित ने साफ कहा कि अगर उनसे योजना मांगी जा रही है तो उन्हें केवल सलाहकार नहीं बल्कि आधिकारिक कप्तान बनाया जाए और 2027 तक उन पर पूरा भरोसा रखा जाए। उनके अनुसार बिना पूरी जिम्मेदारी के किसी विजन को लागू करना संभव नहीं है। दूसरी शर्त, उन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार जरूरी खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं होते। उनकी मांग थी कि सिलेक्शन कमेटी सुझाव दे, लेकिन अंतिम फैसला कप्तान का हो और 15 खिलाड़ियों की अंतिम सूची पर आखिरी निर्णय उनका हो। तीसरी शर्त, रोहित ने विराट कोहली और मोहम्मद शमी का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े टूर्नामेंट में अनुभव बेहद अहम होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये दोनों खिलाड़ी फिट हैं, वे 2027 की योजना का हिस्सा रहेंगे। चौथी शर्त, वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी मुख्य टीम के खिलाड़ियों के वर्कलोड पर पूरा नियंत्रण चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें आईपीएल में कम मैच खेलने पड़े। उन्होंने साफ कहा, फ्रेंचाइजी नाराज हो सकती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के साल देश पहले होगा। अपनी सभी शर्तें रखने के बाद रोहित शांत होकर बैठ गए। अब फैसला बीसीसीआई के हाथ में है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीसीसीआई उनकी इन शर्तों को स्वीकार करेगा? क्या रोहित शर्मा 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी संभालेंगे? और क्या यह रणनीति भारत को अगला वर्ल्ड कप जिता पाएगी?